हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक पे। ईरान और रशिया ने $25 बिलियन की न्यूक्लियर डील साइन करी है, ऑब्वियसली विद बैकिंग ऑफ चाइना। इस डील के हिसाब से 4 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाएंगे, और हर एक पावर प्लांट लगभग 1255 मेगावाट की कैपेसिटी का होगा। एक्चुअली ये ईरान के प्लान्स के हिसाब से ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2040 तक में ईरान के पास 20 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी हो। अब यूरोप और यूएस इतना इस डेवलपमेंट से घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि ईरान धीरे धीरे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाते बनाते ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बना ले। अब न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ईरान में बना लिया, तो क्या होगा उससे? एक्चुअली वही होगा जो इंडिया के साथ हो रहा है, वो ये कि एक और पाकिस्तान बन जाएगा। इस चीज का डर है यूरोपियन नेशंस और यूएस को। देखिए, जैसे पाकिस्तान ये धमकी देता रहता है कि ऑब्वियसली चाहे वो यूएन में हो या पाकिस्तान के छोटे छोटे जो मिनिस्टर्स हैं वो मीडिया में जाकर के बोलते हैं कि अगर हम पे हमला हुआ तो पूरा साउथ एशिया तबाह हो जाएगा और इसका असर पूरी दुनिया पे भी पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो फिर पाकिस्तान दूसरी चीज करता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कि हमारी इकोनॉमी को बचाओ वरना हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सो ऑल एंड ऑल पाकिस्तान जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वही ईरान में भी होने लगे। दूसरी चीज ये है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो ऑब्वियसली इसराइल का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाएगा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने काफी वीडियोस में भी कहा है कि आने वाले समय में यूएस और इसराइल ईरान पे जरूर से हमला करेंगे। वहां रिजीम चेंज करने की पूरी कोशिश की जाएगी और प्रो वेस्ट का कोई भी कैंडिडेट जो ईरान को रूल करेगा वो ही होगा। जो भी सैंक्शंस वेस्ट लगा रहा है कंट्रीज पे, मैं ये देख पा रहा हूँ कि उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वेस्ट अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर को रूल करता है ऑब्वियसली। तो सैंक्शंस से ग्रोथ धीमे धीमे हो सकती है कंट्रीज की, मगर रुक नहीं सकती। इसके एग्जाम्पल सबसे बड़े रशिया और ईरान खुद है। ऑब्वियसली ये हमारे भारत की लड़ाई नहीं है, और चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या ईरान का इशू हो, मगर इससे हमें जरूर सीख लेनी चाहिए। फिलहाल तो यूएस ने ही इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हैं, मगर ट्रम्प चाह रहे हैं कि यूरोप भी उसी तरह टैरिफ्स लगाए इंडिया पे। दूसरी तरफ यूरोप ने एक गुजरात की ऑयल रिफाइनरी पे जरूर सैंक्शंस लगाए हैं। अगर इन सब में यूरोप भी यूएस की तरह टैरिफ्स लगाता है इंडिया पे, तब इंडिया मेरे हिसाब से पूरी तरह रशिया के साथ हो जाएगा खुल के। और शायद इसलिए यूरोपियन कंट्रीज टैरिफ्स नहीं लगा रहे हैं। मुझे ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि क्योंकि यूरोप इज मेड ऑफ मेनी कंट्रीज और इंडिया के लगभग हर कंट्रीज से अलग अलग और अच्छे रिलेशन है, इसलिए यूरोपियन कॉरिडोर्स में इंडिया पे टैरिफ्स की आवाज अभी उतनी नहीं उठ रही है जितना यूएस एटलीस्ट चाह रहा है। वैसे यू नेवर नो, क्योंकि यूएस के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन थे अंटिल डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म। बहुत इंटरेस्टिंग ये जियो पॉलिटिक्स में सिनेरियोज बन रहे हैं। इस टॉपिक पे मैं कोई अपडेट होती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।